हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज हम कुछ चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे आप लाइट जलाते हैं, बुझाते हैं, फैन ऑन ऑफ करते हैं। कई बार गलती हो जाती है तो हम पेपर फाड़ देते हैं। बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो हम जला देते हैं। वेजिटेबल काटी जाती है, खाना पकाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखें तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब इन सारे जो भी आपके पास आप चारों तरफ आपको जो भी चेंज दिखाई दे रहा है, आप उसमें ऑब्जर्व करिए कि क्या बिफोर एंड आफ्टर द चेंज प्रॉपर्टी सेम है। क्या वो सब्सटेंस वो का वही है जो चेंज से पहले था, या उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास एक पेपर था, उस पर मैंने कुछ लिखा, लेकिन लिखने के बाद मुझे लगा यार गलत हो गया, कुछ और लिखना है। तो मैंने क्या किया, उसको फाड़ दिया, कॉपी में से उस पेज को फाड़ के अलग कर दिया। एक तो ये प्रोसेस हुआ। दूसरा एक क्या हुआ, जब मेरे पास काफी सारे ऐसे पेजेस इकट्ठे हुए, फटे हुए, तो मैंने उठा के उन सबको जला दिया। ठीक है ना, ये दो चेंजेस मैंने की। अब यदि आफ्टर सम टाइम मुझे लगा कि जो पेज मैंने अभी कॉपी में से फाड़ा है ये सही था, मुझे इसको वापस से कॉपी में लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, वापस से ठीक है उसमें गम वगैरह लगा के उसको वापस से उसमें जोड़ दूंगी। लेकिन यदि जो मैं जला चुकी हूं उसका मुझे लगा कि मुझे ये वापस से चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो पेजेस मैंने जला दिए वो मुझे वापस मिल जाए? ये पॉसिबल नहीं है। यानी इस तरह से हम चेंजेस को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसे आप वापस से पहले वाली कंडीशन में ला सकते हैं, या हम ये कहें कि आफ्टर द चेंज, जिससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हुआ है। जैसे पेज मैंने कॉपी में से फाड़ा, कॉपी में था तब भी एक वो पेज था जो राइटिंग वर्क से काम आ रहा था, या बुक में था तो रीडिंग पर्पज से काम आ रहा था। लेकिन जब मैंने उसको फाड़ दिया तब भी वो एक पेपर ही है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने उसको जलाया, जलाया तो क्या चेंजेस देखा आपने? आफ्टर बर्निंग ऑफ पेपर मुझे क्या मिला? ऐश। कुछ ब्लैक फ्यूम्स निकली जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की फॉर्म में निकली। तो सारा का सारा ही वो चेंज हो चुका है। जो मेरे पास अभी एक पेपर था वो पेपर किसी अदर फॉर्म में ही चेंज हो चुका है, उसे अब मैं वापस नहीं ला सकती। तो जिनमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी वही है जो उसकी इनिशियली थी, तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन यदि प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं, अब पहले उसकी क्या प्रॉपर्टी थी और आफ्टर द रिएक्शन जो प्रॉपर्टीज, यदि प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गया है, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें आफ्टर द चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। केमिकल चेंज वो होगा जिसमें आफ्टर द रिएक्शन कोई न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आपको फॉर्म होगा। जैसे मैंने पेपर जलाया तो मुझे ऐश मिला, ऐश की प्रॉपर्टी पेपर की प्रॉपर्टी से सिमिलर तो नहीं है ना, दैट मीन्स न्यू सब्सटेंस मिला न्यू प्रॉपर्टी के साथ। वही यदि अभी मैंने एक वेजिटेबल को कट करके सलाद बनाया, तो उस सलाद में वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एक वेजिटेबल में थी। लेकिन यदि मैंने सब्जियों को कट करके पका दिया तो अब उसके टेस्ट में चेंज आएगा, है ना। ऐसे ही यदि मैंने आटा गूंदा, आटा गूंद के मैंने रोटी बेल दी, इस बेली हुई रोटी को मैं वापस से डो में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये एक फिजिकल चेंज है। यानी डो से मैंने रोटी बेली, चाहे वो डो कलेक्शन में रखा हुआ हो या मैंने उसकी रोटी बेल दी हो, दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, सिर्फ शेप एंड साइज चेंज हुआ है, बाकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही है। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन वही उस रोटी को मैंने सेक दिया, पका दिया, अब उस पकी हुई रोटी से डो वापस से नहीं बन सकता, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है ना। आइए हम बहुत सारे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप लाइटिंग ऑफ बल्ब कर, स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑफ किया लाइट ऑफ हो गई। यानी आप
स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हो। बल्ब अपनी जगह लगा हुआ है, बल्ब वैसा का वैसा ही, किसी तरह की उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा है। आपने लाइट ऑन की, रोशनी हो गई, लाइट ऑफ की, ठीक है, रात का टाइम है तो अंधेरा हो गया। इसी तरह से फैन ऑन ऑफ करते हो आप, ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि फैन तो अपनी जगह वैसा का वैसा ही है। ऐसा तो नहीं कि स्विच ऑन करने से फैन की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ये अलग बात है कि वो रोटेशन करने लगता है, घूमने लगता है, उसके घूमने से हवा मिलती है, लेकिन फैन तो वही है, फैन की वही प्रॉपर्टी है, उसमें 3 या 4 प्लेट्स हैं, वही है, चेंज तो नहीं हुआ। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। आगे देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस। आपने एक बॉल में आइस लिया, उसको मेल्ट किया, आइस मेल्ट होने पर क्या बना? वाटर। इस वाटर को ले जाके आप वापस से फ्रीजर में रख दो, फ्रीज कर दो, वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस। क्या हो रहा है? सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रही। आप यदि आइस का फॉर्मूला लिखोगे तब भी आप H2O लिखोगे, वाटर का फॉर्मूला लिखोगे तब भी H2O ही लिखोगे। इसी तरह से यदि मैंने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, वाटर को बॉईल किया, उसमें से स्टीम बन रही है, स्टीम में कन्वर्ट किया, उसी स्टीम को यदि कंडेंस कर दिया, कैसे? जैसे एक कंटेनर में मैंने पानी गर्म किया है ना, ये आपके पास एक कंटेनर है और इसमें वाटर बॉईल हो रहा है, यहाँ मैंने बर्नर लगाया, इसको मैंने कवर कर दिया। अब यहां से इसके पार्टिकल स्टीम में कन्वर्ट हो रहे, कुछ देर वेट के बाद क्या होगा? ये स्टीम के पार्टिकल इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, कंडेंस होंगे और ये वापस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होकर वाटर में गिर जाएंगे। तो जब आप बॉईल कर रहे हो तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम कंडेंस हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। यदि आप इसे ओपन कर दो और वाटर पूरा गायब हो जाए तो वो केमिकल हो सकता है, क्योंकि आपका पानी खत्म हो चुका है, चला गया है। लेकिन यदि आपने उसको कलेक्ट किया, कंडेंस किया, यानी सिंपली बात है, वाटर को यदि आप एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। यदि हम लिक्विड की स्टेट में गए तो वाटर के फॉर्म में रहता है, स्टीम में गैसेस फॉर्म में रहता है, और आइस में ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। यदि आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर का टेम्परेचर कम करते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इन सबको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। आप एक दूसरे में इसको इजीली चेंज कर सकते हो। तीनों ही स्टेट में आप वाटर की फॉर्म बात करो तो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? H2O। दैट मीन्स ये इंटरचेंज फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेकिंग ऑफ सलाद फिजिकल प्रॉपर्टी है। टेयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल प्रॉपर्टी है। आइए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, यदि आप कुकिंग ऑफ वेजिटेबल कर दें, बेकिंग ऑफ वेजिटेबल कर दें, तो बेक होने के बाद उसका टेस्ट एज कंपेयर टू रॉ वेजिटेबल चेंज हो जाएगा। इसी तरह से बेकिंग ऑफ रोटी, चपाती, केमिकल चेंज है, आप उसको वापस से डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ ट्री इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब ट्री कट होता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, कुछ उसमें जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ये केमिकल चेंज है। आप बर्निंग ऑफ पेपर बात कर लो, बर्निंग ऑफ वैक्स बात कर लो, किसी भी चीज की यदि बर्निंग की बात की जाती है तो बर्निंग से सारा सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। तो ये आपके सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखी कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस की आप बात कर सकते हो, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कोई भी फ्रूट यदि पकता है तो एक रॉ फ्रूट और एक पके हुए फ्रूट में आप देखो तो क्या आप पके हुए फ्रूट को वापस से रॉ फ्रूट में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या दोनों के टेस्ट में कुछ चेंज है? डेफिनेटली चेंज है। आप पके हुए फ्रूट को वापस से कच्चे फ्रूट में, रॉ फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी एक केमिकल चेंज होता है। तो इन शॉर्टली हम कहेंगे, यदि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है
या हम ये कहें, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता, यानी जैसी प्रॉपर्टी चेंज के पहले थी वैसी प्रॉपर्टी चेंज के बाद भी है, सिर्फ सब्सटेंस का शेप या साइज या फॉर्म चेंज हुई है तो उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन यदि चेंज के बाद हमें एक न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी मिलता है तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। इन शॉर्टली, यदि हमें कभी कंफ्यूजन होता है कि क्या ये फिजिकल होगा या केमिकल होगा, तो आप अपने आप में इमेजिन करके देखिए, क्या इसकी प्रॉपर्टी पहले और बाद में सेम है या प्रॉपर्टी में चेंज है? यदि प्रॉपर्टी में चेंज है तो केमिकल चेंज है, चेंज नहीं है तो फिजिकल चेंज। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लेक्चर समझ में आया है। समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।